Hello students and friends, welcome once again back to our video classes for the subject of science, and today we are starting our lecture number 4 from the third unit of the 10th chapter as given in our NCERT books. Yes students, आज हम चैप्टर लाइट का लेक्चर 4th करेंगे और लेक्चर 4th में हमें आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स। जैसा आपने लास्ट लेक्चर में देखा था, लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट में क्या पॉइंट्स किए थे? रूल्स for the formation of image. Yes, rules for the formation of image using concave and convex mirrors. So आज हमें वही images concave और convex mirror को यूज करके बनानी है जिनके रूल्स हमने लास्ट लेक्चर मींस थर्ड लेक्चर में सीखे थे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अगर आप में कोई अभी ऐसा बैठा हुआ है जिसने थर्ड लेक्चर नहीं किया, सो आई एडवाइज कि पहले थर्ड लेक्चर करेंगे बेटा, उसी के बाद आप आज का लेक्चर समझेंगे। ठीक है, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर टुडे। ठीक, जिन लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर सीक्वेंस में किए हैं, वेरी गुड, यू मे कंटिन्यू। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ इमेज यूजिंग कॉनकेव मिरर। द हेडिंग इज formation of image using concave। concave mirror हम यूज करेंगे एंड यू शुड बी नोइंग बाय नाउ कि concave mirror कौन सा होता है। बेटा concave mirror कौन सा होता है? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है उस होलो स्फीयर के जिससे आपने इसको काट कर बनाया है। ठीक है, दिस इज कॉनकेव, दिस इज कॉनकेव मिरर। ओके, स्फेरिकल कॉनकेव। इस मिरर से हमको आज सीखना है कि किस तरह की इमेजेस बन सकती हैं। ठीक है, तो बेटा ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीजें अभी बताऊंगा, रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस। रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं स्टूडेंट्स? Real images are those images which can be obtained on a screen। अब स्क्रीन क्या होता है बेटा? कोई भी एक वॉल या कोई भी एक कर्टेन, ठीक है, कैन सर्व द पर्पस ऑफ स्क्रीन। एनी वॉल और एनी कर्टेन कैन सर्व द पर्पस ऑफ स्क्रीन। जैसे कि आप सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं, सो दैट स्क्रीन इज हैविंग इमेजेस ऑन इट। ठीक है ना, ये इमेज, ये स्क्रीन होती है। ठीक, आप अपने रूम की किसी भी वॉल पर इमेजेस ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, जो इमेजेस वॉल पे ऑब्टेन हो जाती हैं, मतलब स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाती हैं, उनको हम रियल इमेजेस बोलते हैं। एक्चुअली रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड ड्यू टू रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद जब लाइट रेज रियल में इंटरसेक्ट करती हैं तो रियल इमेजेस बनती हैं, और इस इमेज को देखने के लिए आपको इसे स्क्रीन पर ही ऑब्टेन करना होगा। किस तरह से ऑब्टेन होंगे आज आपको समझ में आ जाए। ठीक है, नाउ व्हाट आर वर्चुअल इमेजेस? वो सारी इमेजेस जो मिरर के पीछे बनती हैं, बिहाइंड द मिरर। जैसे कि आप रोजाना ड्रेसिंग टेबल पर लगे मिरर में अपनी इमेज देखते हो, दैट इमेज इज बिहाइंड द मिरर। वो सारी इमेजेस जो बिहाइंड द मिरर बनती हैं, दे ऑल आर वर्चुअल इमेजेस। एक्चुअली दे आर फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज आर प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड। व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज आर प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, जब रिफ्लेक्टेड रेज को आप पीछे की तरफ खींचकर लेकर जाएंगे तब वो आपको मिलती हैं। एंड दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, दे आर प्रोड्यूस्ड बिहाइंड द मिरर। ये बिहाइंड द मिरर बनती हैं, ये वर्चुअल इमेजेस होती हैं। ठीक है, तो मिरर के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बता दिया है अभी रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस क्या है। ठीक है, आज हम इन वर्ड्स को बहुत ज्यादा यूज करेंगे, सो आपको मैंने ये चीजें पहले बता दी हैं कि रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस क्या है। सो बेटा फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस यूजिंग कॉनकेव मिरर में वी आर हैविंग 6 केसेस। 6 केसेस हमको करने होंगे। यू शुड नो दिस कि यहां पर आपके पास 6 केसेस हैं। तो आज हम इन 6 केसेस को करने के लिए 6 डिफरेंट डायग्राम्स बनाएंगे, और हर डायग्राम के साथ एक छोटा सा नोट होगा जिसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेजेस। क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेजेस। सो स्टूडेंट्स, वी स्टार्ट नाउ विद आवर फर्स्ट केस। फर्स्ट केस क्या होगा? केस 1,
केस वन, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। बेटा ऑब्जेक्ट को हमने मिरर के अकॉर्डिंग बहुत दूर रखा है। एट इंफिनिटी का मतलब इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द मिरर। सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर होगा तो किस तरह से आप कॉनकेव मिरर को यूज करके एक डायग्राम बनाएंगे। इन डायग्राम्स को हम बोलते हैं रे डायग्राम्स, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं लाइट रेज। ठीक है, रे डायग्राम। एंड ऑलवेज रिमेंबर ईच एंड एवरी लाइट रे शुड बी हैविंग एन एरो, जिससे कि आपको पता चलेगा कि लाइट रे किधर जा रहा है। ठीक है, so first of all we will draw a concave mirror। ये बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, और ये होगा हमारा कॉनकेव मिरर। स्टूडेंट्स, एज यू विल बी ड्राइंग द डायग्राम ऑन अ रजिस्टर पेपर, क्योंकि आप इसको रजिस्टर पेपर पर ड्रॉ कर रहे होंगे और आगे भी जब करेंगे तो रजिस्टर पेपर मतलब लाइंस वाले पेपर पर ही ड्रॉ करेंगे। तो मैं आपको आसान सी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपके ये डायग्राम्स बहुत अच्छे बनेंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। आप किसी भी एक अपने पेपर की किसी भी एक लाइन के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर लें। ठीक है, और फिर उसके बाद 3 लाइंस ऊपर, 3 लाइंस ऊपर और 3 लाइंस नीचे यूज करेंगे एक मिरर बनाने के लिए। सपोज दीज आर द लाइंस 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। सपोज दीज आर द लाइंस। ओके, सो ये लाइंस आप यूज करेंगे। ठीक है, 3 लाइंस अपवर्ड, 3 लाइंस डाउनवर्ड्स। मैं इनको रब कर देता हूं, आई डू नॉट नीड देम। आपको इनकी हेल्प लेनी है अपने रजिस्टर की लाइंस की, सो दैट योर डायग्राम विल लुक नीट एंड क्लीन। ओके ना, उसके बाद आप इसको कॉनकेव मिरर है, इधर से पॉलिश करेंगे, ये कॉनकेव मिरर रहेगा। नाउ यू विल हैव टू मार्क 3 पॉइंट्स, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर आपको अपने पेपर के ऊपर ये डायग्राम अच्छे से मेंशन करना है तो मेरी एडवाइस होगी कि आप पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में 5 या 6 सेंटीमीटर का गैप लें। ठीक है, लेट्स टेक 6 सेंटीमीटर्स। 6 सेंटीमीटर्स का गैप लेंगे, स्केल से बनेगा बड़ा डायग्राम। ठीक है, यू विल हैव टू यूज स्केल। सो P एंड C, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड P एंड C, पोल के बीच में 6 सेंटीमीटर का गैप मार्क कर लेंगे। एंड देन यू विल मार्क द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट आप मार्क करेंगे, वो ऑफ कोर्स 3 सेंटीमीटर पर ही होगा P से। एंड दिस मिड पॉइंट इज फोकस। P F C तीनों पॉइंट मार्क होने चाहिए। ठीक है, P F F C ऑन एन एवरेज 3 सेंटीमीटर पर आप मार्क कर लें, सो दैट P C इज 6 सेंटीमीटर। इस तरह की स्केलिंग अगर आप यूज करेंगे, आपके पेपर पे आपका डायग्राम ठीक ठीक बनेगा। ठीक है, नाउ वी विल हैव एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, मतलब बहुत दूर है। सो स्टूडेंट्स, जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है उस ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉ नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द मिरर। ठीक है, इट मींस इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन द पेपर, वो पेपर से बाहर है अभी। ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स फार अवे होते हैं, इंफिनिटी पर होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स से लाइट रेज पैरेलल आती हैं। कैसी आती हैं? पैरेलल लाइट रेज आती हैं। एंड स्टूडेंट्स, फॉर ईच एंड एवरी डायग्राम यू विल हैव टू यूज 2 इंसिडेंट रेज। आपको 2 इंसिडेंट रेज यूज करने होंगे। कितने? 2। ओके, जब तक आप 2 इंसिडेंट रेज यूज नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट योर रे डायग्राम। ठीक, सो आपको बनानी है पैरेलल रेज। पैरेलल रेज बनाने के लिए आई विल यूज डिफरेंट कलर। आप पेंसिल और पेन यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना डायग्राम पेंसिल से बना ले, बाकी का रेज वाला जो पार्ट होगा वो पेन से बना सकते हैं। ब्लैक और ब्लू पेन कैन बी यूज्ड। सो बेटा, एक रे तो ये रहा, पैरेलल बनानी है दोनों रेज, और दूसरा रे इसके पैरेलल। ये 2 रेज किसी ऑब्जेक्ट से जो बहुत दूर इंफिनिटी पर रखा हुआ है उस ऑब्जेक्ट से आ रही है। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द रूल्स वी हैव स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में जो हमने रूल्स स्टडी किए थे, उसमें से रूल था कि जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। सो
ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस, तो आप स्केल लेंगे और फोकस से इसको पास कराएंगे, यू विल हैव टू यूज स्केल एंड बेटा मार्क योर एरोस अकॉर्डिंगली, ठीक है। एरो से पता चलेगा कि कौन इंसिडेंट रे है और कौन रिफ्लेक्टेड रे है। ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा, सो दिस विल आल्सो पास थ्रू द फोकस। Now these are the two reflected rays. Now students आपको चेक करना है कि रिफ्लेक्टेड रेज रिफ्लेक्शन के बाद में किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। जिस पॉइंट पर भी वो इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर आपकी इमेज बनेगी। ओके, रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं दैट इज द पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ओके, सो कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, फोकस पर इंटरसेक्ट कर रही है। इट मींस माय इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। यहां पर मैंने लिख दिया है आई, ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया है आई। ये डायग्राम आपका कंप्लीट हुआ, दिस इज योर कंप्लीट डायग्राम। नाउ वी विल हैव टू राइट सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज। इस इमेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है हमको, ठीक है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं केस 1 और केस 2 दोनों के साथ लिखूंगा। पहले हम केस 2 का भी डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। पहले केस 2 का डायग्राम बनाते हैं। सो आपको बेटा ये डायग्राम समझ आया, इसको पहले कंप्लीट करें, फिर मेरे साथ केस 2 का डायग्राम आप ड्रॉ करें, ठीक है। यू मे पॉज द वीडियो टिल यू कंप्लीट दिस डायग्राम। सो द डायग्राम फॉर सेकंड केस विल बी द डायग्राम फॉर सेकंड केस। सेकंड केस, object is beyond center of curvature. Object is beyond center of curvature. Center of curvature means the point C. Center of curvature means the point C. इसको भी करेंगे। Now again we will draw the diagram according to the same measurement. याद है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के आप यूज करेंगे 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे, P से C तक 6 सेंटीमीटर मार्क कर लें और F हो जाएगा P और C का मिड पॉइंट, ठीक। दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस एंड ये हुआ मेरा कॉनकेव मिरर। बेटा अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा लगेगा कि हमारा डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अच्छे डायग्राम बनाने आ जाएंगे। दिस ऑल नीड्स प्रैक्टिस, ये सारे डायग्राम प्रैक्टिस मांगते हैं। सो आपको अभी एक एक डायग्राम कई बार बनाना होगा। ऐसा नहीं कि आपने आज डायग्राम बना लिया एंड दैट्स इट। बेटा इन डायग्राम्स को आप प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सो दिस इज माय डायग्राम फॉर द कॉनकेव मिरर। Now the object is beyond center of curvature. Beyond मतलब पीछे, center of curvature के पीछे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है इस वाले केस में, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। बेटा ऑब्जेक्ट को हम शो करेंगे एक अपवर्ड एरो के साथ एंड द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ए बी, ठीक है। ए बी, बी इज एट द हेड, ए इज एट द फुट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। और इस ऑब्जेक्ट को आप 2 लाइंस की हाइट तक बना लें अपने रजिस्टर में, ठीक है। जैसे लाइंस होंगी ना आप रजिस्टर में 1 2 लाइंस की हाइट तक बना लें, ठीक। इससे क्या होगा, वन ऑफ द इंसिडेंट रेज जो आप लेंगे वो इस लाइन पर ही आ जाएगी, ठीक है। अब आपको इंसिडेंट रे लेनी है 2, यू हैव टू यूज 2 इंसिडेंट रेज। बेटा 2 इंसिडेंट रेज लेनी है, 2 इंसिडेंट रेज कोई सी भी ले सकते हैं वैसे तो हम, लेकिन जो हमने लास्ट लेक्चर में 4 रूल्स किए थे उन चारों इंसिडेंट रेज में से अगर आप कोई एक लेंगे सो हमारे डायग्राम्स इजी हो जाते हैं। फर्स्ट रे कैसी थी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी। सेकंड रूल में रे कैसी थी, पासिंग थ्रू द फोकस थी। थर्ड रूल में रे कैसी थी, थर्ड रूल में रे थी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर या डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड द फोर्थ रूल में एक ऐसी इंसिडेंट रे थी जो पोल पर आती है सीधी। इनमें से आप कोई भी एक रे लेंगे तो आपके रे डायग्राम्स आसान हो जाएंगे, ठीक है। So I will use a ray which is parallel to principal axis and surely
आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। रूल नंबर 1, ये रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। स्टूडेंट्स यू हैव टू यूज स्केल्स। अगर आपने इस फोकस को एग्जैक्टली मिड पॉइंट मार्क नहीं किया होगा, आपका डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी कहीं ना कहीं। और ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट आपका स्केल को यूज करके ही आएगा। ओके, सो एक रे तो हो गई, मेरे को दूसरी रे भी चाहिए। आई नीड अनदर रे आल्सो। अनदर रे आई कैन यूज द रे व्हिच पासेस थ्रू द फोकस। जो रे फोकस से पास होगी तो आप यहां से यहां तक स्केल लगाएंगे एंड ड्रॉ द रे। एंड रूल नंबर 2 कहता है कॉनकेव मिरर्स के लिए कि जो रे फोकस से पास होकर आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। यही बोलता है ना, ठीक है। तो अब आप इसको रिफ्लेक्शन के बाद क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनाएंगे। अगेन यू विल हैव टू यूज द स्केल। बेटा पैरेलल बनाने का बहुत अच्छा तरीका है क्या, जो गैप आपका ये है इसी गैप को आपको मेंटेन करना है, पैरेलल कर जाएगी। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। यू आर वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड दिस कि कैसे आप इसको ड्रॉ करेंगे, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगा। नाउ चेक, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं यहां पर इंटरसेक्ट। बेटा रेस कहां से स्टार्ट कर रहे थे, हेड से, ठीक है। तो ये किसका इमेज होगा, इसके हेड का इमेज होगा। टेल का कहां होगा, टेल क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पे आपने रखा है तो टेल का इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनेगा। ये रहा टेल और ये रहा हेड। ओके, ए बी वॉज माई ऑब्जेक्ट, A dash B dash is my image. This is the image. ठीक। So now we have completed 2 diagrams. 2 diagrams हो गए स्टूडेंट्स, ठीक है। आप इस डायग्राम को भी कंप्लीट करें और फिर हम इन दोनों डायग्राम्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस लिखने वाले हैं। जस्ट कंप्लीट डायग्राम। So now we will proceed towards characteristics of the images. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म। बेटा कैरेक्टरिस्टिक में हमको 3 पॉइंट लिखने होंगे। फर्स्ट पॉइंट तो होगा हमारा अबाउट इट्स पोजीशन, दैट इज द पोजीशन ऑफ इमेज। सेकंड पॉइंट वी विल राइट अबाउट नेचर ऑफ द इमेज एंड थर्ड पॉइंट वी विल राइट अबाउट साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज यहां पर भी लिखना है मेरे को। फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट पोजीशन, सेकेंड पॉइंट इज अबाउट नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म एंड थर्ड पॉइंट इज अबाउट साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। बेटा पहले इसके लिखते हैं, पोजीशन लिखते हैं इसका। Now where is the image formed? Image is formed between center of curvature and focus. कहां बनी? Between center of curvature and focus बनी। देख लो ध्यान से, C और F के बीच में इमेज है। So position of the image is between center of curvature and focus of the concave mirror। पूरा लिखेंगे आप, center of curvature and focus, ठीक है। नेचर कैसा है बेटा, आप चेक करें, इट इज इनवर्टेड, उल्टे है ना। देखो ऑब्जेक्ट तो सीधा खड़ा है, इमेज उल्टी हो गई है, ठीक है। इमेज उल्टी हो चुकी है तो इमेज हैज बीन फाउंड इनवर्टेड। और क्या ये रेज रिफ्लेक्शन के बाद रियल में काटती हैं? यस ऑफ कोर्स, दे आर इंटरसेक्टिंग रियली। सो दिस इज अ रियल इमेज। और अगर आपको इस इमेज को देखना है तो आप क्या करेंगे, इस पोजीशन पर एक स्क्रीन खड़ी कर दें, उस स्क्रीन पर ये इमेज बन जाएगी, ठीक है। सो दिस इज रियल एंड इनवर्टेड इमेज। ये नेचर है इसका, रियल एंड इनवर्टेड इमेज। नाउ व्हाट अबाउट द साइज? चेक करें स्टूडेंट्स, क्या साइज ऑफ द इमेज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से बड़ा है या छोटा है? ध्यान दीजिए आप, ये आपके रजिस्टर में 2 लाइंस की हाइट तक गया है और ये 2 लाइन की हाइट तक नहीं जा रहा, उससे छोटा है, ठीक है। सो दिस इज स्मॉल इन साइज, इसके लिए आप लिखेंगे डिमिनिश्ड, ठीक है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, छोटी हो गई। ओके, यही चीजें
यहां लिखनी है मेरे को, इमेज बनी है फोकस पर, एट फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। नेचर इसका भी रियल इन्वर्टेड होगा, रियल इन्वर्टेड बनती है ये इमेज। देखो रियली काट रही है ना इमेज, ये रिफ्लेक्टेड रेज रियल में काट रही है, तो दिस इज रियल इमेज। और ये भी इन्वर्टेड होती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। साइज, ये इमेज बहुत ही छोटी बनती है, फोकस पर हमेशा बहुत छोटी इमेज बनती है, बहुत छोटी मतलब हाईली डिमिनिश्ड। हाईली वर्ड यूज करेंगे डिमिनिश्ड के साथ, highly diminished. Okay, so students, we have done two cases. Now we will move towards the third case. थर्ड केस की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड केस में क्या होने वाला है। केस थर्ड, now object is at center of curvature, at center of curvature, ऑब्जेक्ट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, तो फिर से हम डायग्राम बना लेते हैं अपना कॉन्केव मिरर के लिए। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है और दिस इज माय कॉन्केव मिरर। मैं रजिस्टर में 3 लाइन ऊपर यूज करूंगा, 3 लाइन नीचे यूज करूंगा। ये मेरा पोल हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर की दूरी पे मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ओके, एंड मिड पॉइंट इन द एग्जैक्ट मिड पॉइंट होगा कहीं पर फोकस। दिस इज माय फोकस। नाउ आई विल हैव टू प्लेस माय ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट मेरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ये रहा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज माय ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। Now I will be using two incident rays। टू इंसिडेंट रेज ले लेते हैं। एक तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, दिस इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन अब आपको पता है कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। इट विल पास थ्रू द फोकस। स्टूडेंट्स, अगर आपने इस डायग्राम में स्केल यूज नहीं किया तो ये डायग्राम तो आपका बिल्कुल भी ठीक नहीं बनने वाला। ठीक है, दूसरी रे मैं लूंगा व्हिच इज पासिंग थ्रू द फोकस, जो फोकस से जा रही है। द रे व्हिच पासिंग थ्रू द फोकस, ये वाला रे इंसिडेंट रे। और जो फोकस से जाता है वो कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है। सो दिस रे विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ वी विल चेक कि इमेज कहां बनी है। बेटा इमेज बनी है यहां पर ये, और अगर आप इसको ढंग से देखेंगे ना, ये ठीक ऑब्जेक्ट के नीचे बनी है। आपने कहां से देख ली, ऑब्जेक्ट ए बी के हेड से, बी से। सो इमेज कहां बनी, ये इमेज किसकी बनी है, हेड की इमेज बनी है। इसकी टेल कहां होगी, टेल ये रही प्रिंसिपल एक्सिस पर। दिस इज द इमेज ए डैश बी डैश, मींस जहां ऑब्जेक्ट रखा है वहीं इमेज बनी है। ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा था लेकिन ऑब्जेक्ट था इरेक्ट, सीधा, और इमेज के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनी है लेकिन इमेज है इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो रेज ने रियल काटा है ना, रियल एंड इन्वर्टेड आपकी इमेज बनी है। ठीक है, नाउ आई विल राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म। अगेन 3 पॉइंट्स, पोजीशन, नेचर एंड साइज। Position, nature and size. Now check. Image is formed at center of curvature. The nature of the image is real and inverted only, and the size is exactly the same as that of the object. बेटा ऑब्जेक्ट भी 2 लाइंस की हाइट तक था, इमेज भी 2 लाइंस की हाइट तक ही आएगी। चेक दिस। अगर आपका नहीं बन रहा तो आप स्केल यूज करें और अच्छे से डायग्राम बनाएं। ठीक है, दोबारा डायग्राम बनाएं अगर आपका नहीं बनाया सही। तो
सेम साइज मतलब सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द फोर्थ केस. फोर्थ केस की तरफ हम आगे बढ़ने वाले हैं. ठीक, I will try to complete 5 cases of this book. Fourth case. बेटा फोर्थ केस क्या बोलता है? फोर्थ केस कहता है कि ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा और आगे ले आओ. ऑब्जेक्ट अब कहां होगा? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. ठीक है, यहां पर आप ऑब्जेक्ट को ले आए. फिर से डायग्राम बनाते हैं अपना. P, C and the midpoint is F और ऑब्जेक्ट आ गया है मेरा C और F के बीच में. ये रहा ऑब्जेक्ट. ओके, ऑब्जेक्ट है मेरा AB. अगेन आई विल हैव टू यूज टू रेज. आई विल बी यूजिंग टू रेज. Two rays will be ये मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी. नाउ द टू रेज. एक रे तो आप लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि ये रे मुझे पता है बहुत आसान है रिफ्लेक्शन के बाद इसको फॉलो करना. ये रिफ्लेक्शन के बाद जाती है फोकस. ठीक है, इट विल मूव टुवर्ड्स द फोकस. It will move through the focus. Use your scales. बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, स्केल यूज करना है. दूसरी रे वो रे जो फोकस से जाए. दिस इज द इंसिडेंट रे. ये मेरा एरो हो गया इंसिडेंट रे का. और जो फोकस से इंसिडेंट रे आती है वो कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है. ये बेटा पैरेलल. अगेन दे आर इंटरसेक्टिंग रियली आफ्टर द रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन के बाद ये फिर से रियल में इंटरसेक्ट कर रही है और इमेज बन जाएगी मेरी यहां. बेटा बी की जगह बी डैश आ गया, ए की जगह ए डैश आ जाएगा जैसे पहले होता आ रहा है. ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस में फिर से पोजीशन, नेचर एंड साइज मेरे को तीनों चीजें लिखनी है. ठीक, सो पोजीशन क्या है इसकी, ध्यान दो. अब इमेज सी के पीछे बनी है. पोजीशन, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सेंटर. ये बेटा पोजीशन हो गया, ये ना पोजीशन. ठीक है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पूरा लिखेंगे आप. सी को सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखेंगे. नेचर, अगेन ये इन्वर्टेड है और रियल है, सो नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड. एंड साइज, इस बार आप चेक करेंगे बेटा ये इमेज ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ी साइज की बनी है. सो दिस इज नोन एज एनलार्ज्ड. अब इसका साइज बढ़ गया है. ठीक है, कॉपी कर लें एक बार इसको, फिर हम चलते हैं केस नंबर 5 की ओर. द फिफ्थ केस. फिफ्थ केस क्या है, चेक करते हैं फिफ्थ केस को भी. ये हो गया फोर्थ केस खत्म. नाउ द फिफ्थ केस. फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? फिफ्थ केस में आप ऑब्जेक्ट को और आगे लेकर आएंगे और अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा फोकस पर. ऑब्जेक्ट इज एट फोकस. प्रिंसिपल फोकस इसका पूरा नाम होता है. फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर. ऑब्जेक्ट इज एट फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर. ओके, सो अगेन वी विल
हैव द डायग्राम, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दिस इज माय कॉनकेव मिरर, 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे। ओके, ये पोल और ये फोकस 3 सेंटीमीटर पे, और फिर अगले 3 सेंटीमीटर पे आपका होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस टाइम द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। दिस इज माय ऑब्जेक्ट AB। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू यूज, आई एम गोइंग टू यूज 2 इंसिडेंट रेज। एक इंसिडेंट रे तो होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, parallel to principal axis after reflection from concave mirror, as usual it will pass through the focus. So use your scale to join this point of incidence with the focus to obtain your reflected ray. reflected ray मिल जाएगी आपको like this, ठीक है। this is my reflected ray, I have drawn the arrow. Now the second ray, बेटा इस बार आप वो रे नहीं ले पाएंगे जो आप हर बार लेते हैं सेकंड रे, पासिंग थ्रू दी फोकस, पासिंग थ्रू दी फोकस, पासिंग थ्रू दी फोकस। क्यों? क्योंकि इस बार तो खुद ऑब्जेक्ट फोकस पर है। अगर आपने ली पासिंग थ्रू द फोकस तो वो तो यहां से निकल जाएगी, वो तो मिरर तक पहुंचेगी नहीं, और आपको रे ऐसी चाहिए जो मिरर तक पहुंचे, ठीक है। तो मैं कौन सी रे ले लूं? मैं एक ऐसी रे लूंगा जो पोल पर जाती है, द रे व्हिच इज इंसिडेंट ऑन दी पोल। और दिस इज माय रूल नंबर 4 कि अगर कोई रे पोल पर इंसिडेंट है तो उसने जितना एंगल ये यहां बनाया है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, बिकॉज़ फॉर पोल प्रिंसिपल एक्सिस इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, ठीक है। सो जो एंगल ये है उसी एंगल को बनाते हुए, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के रूल को फॉलो करते हुए ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चलेगी, एंड यू विल ऑब्जर्व दैट ये दोनों एंगल तो इक्वल हो जाएंगे, I is equals to R, and you will observe that कि ये दोनों reflected rays they are parallel to each other, it means they will never intersect। और जो रेज पैरेलल होती हैं वो कहां पहुंचती हैं? वो पहुंचती हैं इंफिनिटी पर। मतलब आप कह सकते हैं पैरेलल रेज will intersect या will meet at infinity। so it means इमेज कहां बनेगी? जहां पर ये मिलेंगी, और ये कहां मिलेंगी? ये मिलेंगी इंफिनिटी पर। so image is formed at infinity। इमेज कहां बनी है? इंफिनिटी पर इमेज बनी है। तो इसके लिए आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस। फर्स्ट पॉइंट इज पोजीशन, सेकंड पॉइंट इज नेचर, थर्ड पॉइंट इज साइज ऑफ द इमेज। ओके, तो बेटा पोजीशन कहां है? एट इंफिनिटी। नेचर बेटा जब भी ये बनेगी तो ये रेस इंफिनिटी पर जाकर रियली मीट करेंगी ना, सो नेचर विल बी रियल एंड इनवर्टेड। और देखो नीचे बनेगी ना, नीचे सपोज ये जहां कहीं जाकर मिलती है तो यहां हेड होगा, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, इतनी बड़ी इमेज, बहुत बड़ी इमेज बनने वाली है इस बार, ठीक है। सो रियल एंड इनवर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड या हाईली मैग्निफाइड इन साइज, highly enlarged. So students, till now we have completed 5 cases out of 6. 6 बताया है ना मैंने आपको, we have completed 5 cases out of 6। और बेटा ये 5 केसेस आपके सामने आपके बोर्ड पर है। मैं इनमें क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है वो आपको बताने वाला हूं, ठीक है। बेटा ध्यान से देखेंगे आप, 5th केस के डायग्राम को कंप्लीट कर ले, देन फॉलो। बड़ा अब आप इसको ध्यान से देखें, अगर देखो ये केसेस डिफरेंट किस बेस पर बने हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझना है, इन केसेस के डिफरेंट होने का बेस है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हर केस में डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, सबसे पहले ऑब्जेक्ट वेरी फार अवे फ्रॉम इंफिनिटी, ओके। उसके बाद सेकंड केस में आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे लाए, लेकिन इतना आगे लाए कि सी से आगे नहीं पहुंचेगा, मतलब सी के पीछे रहेगा। तो हमने बोला ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, सी के पीछे। फिर आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लाएंगे, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर तक ही लाएंगे, तो यू विल गेट द थर्ड केस, ऑब्जेक्ट इज एट
सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फिर आप ऑब्जेक्ट को और थोड़ा आगे लेकर जाएंगे, लेकिन फोकस से आगे नहीं निकलना अभी, तो कहां रहेंगे, बिटवीन सी एंड एफ रहेंगे, या बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। ओके, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, तो आपको नेक्स्ट केस मिला। और फिर आप ऑब्जेक्ट को और थोड़ा आगे लेकर जाएंगे, तो ऑब्जेक्ट कहां पहुंचा, फोकस पर पहुंचा, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, तो आपको नया केस मिला, केस 5, फिफ्थ केस। ओके, सो डिफरेंट केसेस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन कंटीन्यूअसली चेंज होती जा रही है। ठीक है, केस 1 ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर, देन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, देन ऑब्जेक्ट एट सी, देन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, देन ऑब्जेक्ट एट एफ। और इसी कंटिन्यूएशन को अगर फॉलो करें तो सिक्स्थ केस में आपको होगा ऑब्जेक्ट एफ से भी आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। दैट इज अ लिटिल डिफरेंट केस, उसको भी हम करेंगे। पहले इन 5 केसेस, पहले इन 5 केसेस की स्टडी जरा ढंग से हो जाए। ठीक है, देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट का तो पता चला, अब एक बार इमेज को भी देखते हैं। बेटा सबसे पहले केस में इमेज था फोकस पर, ठीक है, ध्यान से देखो, इमेज था फोकस पर। ठीक, आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे लाए, इमेज थोड़ा पीछे हो जाता है, ऑब्जेक्ट आगे चलता है, इमेज पीछे होता है। ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे लाए बियॉन्ड सी तक, इमेज फोकस पर था, वो थोड़ा पीछे हो गया, सी और एफ के बीच में आ गया। फिर आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे लाए, इमेज और थोड़ा पीछे हो गया, क्या हुआ, ऑब्जेक्ट भी सी पर, इमेज भी सी पर। ठीक है, इमेज एट सी, पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे किया, इमेज थोड़ा और पीछे हो जाएगा, बियॉन्ड सी, इमेज इज बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे पहुंच गई इमेज। और अगर आप ऑब्जेक्ट को और आगे ले आए फोकस पर, तो इमेज पहुंच जाएगा और पीछे, सी से पीछे था, अब और पीछे कहां जाएगा, इंफिनिटी। समझ में आ रहा है ना? ध्यान से अगर आप देखोगे, फर्स्ट एंड फिफ्थ केस ये एक दूसरे के इनवर्टेड केसेस हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट केसेस हैं। ध्यान से देखो, फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था, इमेज फोकस पर था। फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट फोकस पर है, इमेज इंफिनिटी पर है। नोट किया आपने? अगर नोट करो इस बात को, फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था, इमेज फोकस पर था। देखा ना, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था, इमेज फोकस पर था। फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट फोकस पर है, इमेज इंफिनिटी पर है। ठीक है, नोट कर लीजिए इस बात को। ओके, इसी तरीके से सेकंड एंड फोर्थ केस ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। ध्यान से देखो, अगर आप सेकंड केस में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था और इमेज सी एंड एफ के बीच में है, ठीक, लेकिन फोर्थ केस में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में है और इमेज बियॉन्ड सी है। देखो यहां इमेज बियॉन्ड सी, यहां ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, और यहां पर इमेज बिटवीन सी एंड एफ और यहां पर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, सो सेकंड और फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस की पोजीशन इंटरचेंज हो गई है। ऐसे ही फर्स्ट एंड फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस की पोजीशन इंटरचेंज हुई है। बीच में रह गया एक केस नंबर थर्ड, ऑब्जेक्ट भी सी पर, इमेज भी सी पर। ठीक, ये ट्रेंड फॉलो करने हैं आपको। ओके, अब इमेज की प्रॉपर्टीज देख लें एक बार, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें, मतलब प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं। देखो ध्यान से, पोजीशन के बारे में तो वी हैव डिस्कस्ड, अभी डिस्कस किया। नेचर देखो, सारे केसेस रियल एंड इन्वर्टेड वाले हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। और ऑलवेज रिमेंबर, जो इमेज रियल होगी वो इन्वर्टेड भी होगी। ठीक है, जो रियल होगी वो इन्वर्टेड भी होगी, याद रखिएगा। रियल के साथ इन्वर्टेड वर्ड तो फ्री में जुड़ा हुआ है, याद रख लो। ठीक है, एक फ्री पैक है ये। ध्यान से देखो, सारी इमेजेस उल्टी बनी है ना, एरो डाउनवर्ड है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। और सारी इमेजेस कब बनी, जब रेज ने रिफ्लेक्शन के बाद रियल में एक दूसरे को काटा है। एंड दीज ऑल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, सारी इमेजेस को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, अब साइज की बात करते हैं। देखो बेटा, साइज में क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है, यहां पर बहुत ही छोटी इमेज बनी थी, हाईली डिमिनिश्ड, उसके बाद थोड़ा बड़ा साइज हो गया, डिमिनिश्ड, उसके बाद इतना बढ़ गया साइज कि वो ऑब्जेक्ट के बराबर हो गई, सेम साइज। उसके बाद इसका साइज ऑब्जेक्ट से ज्यादा हो जाता है, एनलार्ज, और धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाता है, हाईली एनलार्ज। द वर्ड हाईली इज यूज्ड when we are treating the case of focus. The word highly is used when we are treating a case of focus. ठीक है, अगर आपका फोकस इन्वॉल्व है आपके रे डायग्राम में, तो आप हाईली वर्ड यूज करेंगे इमेज के साइज के साथ। ओके, अगर फोकस इन्वॉल्व है आपका रे डायग्राम में, यहां पर क्या था फोकस का इन्वॉल्वमेंट, कि इमेज फोकस पर है, सो हाईली डिमिनिश्ड। और यहां पर क्या है फोकस का इन्वॉल्वमेंट,
ऑब्जेक्ट फोकस पर है, सो ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज इज हाईली एनलार्ज्ड। ओके, सो बेटा इन डायग्राम्स को आपको क्या करना है, एक प्रॉपर नोट्स मेंटेन करेंगे और 5 केसेस के स्टडी को इसी तरीके से ट्रेंड में फॉलो करके स्टडी करें, आपको ये आसान हो जाएंगे। एंड अनदर थिंग इज कि बेटा ये डायग्राम्स बार बार बनाएं तभी प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज एग्जाम में बनाने को आएगा आपसे नीट एंड क्लीन डायग्राम नहीं बनेगा, कोई चीज मिस हो जाएगी, कोई भी चीज मिस हो गई तो आपको इस तरह डायग्राम के मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये 5 केसेस आपने आज देखे, आज हम अपने लेक्चर को यहीं रोकते हैं। ठीक है, 6th केस बचता है, 6th केस को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हमारी 6th केस करने के बाद एक नई हेडिंग स्टार्ट होगी, फॉर्मेशन ऑफ इमेज यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर्स। ओके, कॉन्वेक्स मिरर्स में सिर्फ 2 ही केस होते हैं, सो वी विल मैनेज द 6th केस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी आज के लेक्चर में आपको कहीं कोई डाउट, कोई कॉन्सेप्ट में कमी या मिस हो गया हो, कुछ समझ में ना आई हो तो आप बेटा मेरे को कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल स्टूडेंट्स। ओके बेटा, अगर आपको मेरे इन क्लासेस से रियल में फायदा हो रहा है, if you are really benefiting from these classes from my YouTube channel, then I will request you to like and subscribe my channel so that whenever I post my next lecture you will be notified as soon as I have posted it। ठीक है, सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। So students, hope to see you in the next lecture. Till then, bye bye।